हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th एंड योर चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। क्लास 12th एंड योर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 8 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। Journey to the end of the earth। पृथ्वी के छोर की यात्रा। क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं बच्चों। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इस यूनिट के कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके डियर्स, चलिए पहला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में प्रश्न वही हैं लेकिन उनका विस्तार लेके चलना है। Why does the author think why does the author लेखक think that Antarctica is the right place सही स्थान है टू स्टडी अध्ययन करने के लिए ह्यूमन रेसेज मानव प्रजाति के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर मानव प्रजाति के वर्तमान भूत भविष्य को जानने के लिए अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका एक सही स्थान है। ऐसा लेखक क्यों मानता है, ऐसा लेखक क्यों कहता है? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो अंटार्कटिका वो स्थान है जो बिल्कुल मानव से प्रीस्टाइन रहा है, अनछुआ रहा है, विदाउट ह्यूमन मार्कर्स, विदाउट बिलबोर्ड्स। It is the pristine continent in the world. It has 500,000-year-old carbon records trapped in its ice layers. अपनी बर्फ की परतों के नीचे दबा हुआ लगभग 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन के रिकॉर्ड्स भी वहाँ हैं। अंटार्कटिका में जाकर के हम भविष्य को भी देख सकते हैं, वर्तमान को देख सकते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और वहाँ आइस कैप्स हैं, बर्फ़ की जो चोटियाँ हैं वो टूट रही हैं, कोलैप्सिंग ढह रही हैं, गिर रही हैं। तो हम फिर इस पृथ्वी के भविष्य को भी जान सकते हैं कि आज ग्लोबल टेम्परेचर का सीधा साधा जो उदाहरण हम
अपनी आँखों से अंटार्कटिका में देख सकते हैं, वो अन्य महाद्वीपों पर नहीं देख सकते हैं। ये आपको इसमें लिखना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आंसर टू द क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका अंटार्कटिका का अध्ययन, द स्टडी माने अध्ययन, ऑफ अंटार्कटिका अंटार्कटिका का, टेल्स अस हमें बताता है, क्या बताता है, अबाउट द पास्ट present and future of the planet, इस ग्रह के भविष्य को बताता है। Because it never had any human population क्योंकि इसमें कोई मानव जनसंख्या नहीं रही थी। इट इज ए pristine continent in the world, संसार में यह एक प्रीस्टाइन कंटिनेंट रहा है। प्रीस्टाइन कंटिनेंट का मतलब एक अनछुआ महाद्वीप रहा है। It has $500,000-year-old carbon records trapped in its आइस लेयर्स, इसकी बर्फ की परतों के नीचे दबा हुआ 500,000-year-old कार्बन के रिकॉर्ड रखता है। अंटार्कटिका स्टडी टेल्स अस, अंटार्कटिका का अध्ययन हमें बताता है द प्रेजेंट शेप ऑफ द ग्लोब, इट्स स्टडी can tell us from where we have come and to where we are going, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं, ये भी हमें अंटार्कटिका का अध्ययन बता सकता है। हेडिंग भी लिख सकते हो इस जगह पर आप।
चलिए पैरा चेंज कीजिए। अंटार्कटिका अंटार्कटिका महाद्वीप tells us that India and South America were the parts of the same landmass named गोंडवाना। गोंडवाना नाम का एक ही जमीन के हिस्से थे। We can see glaciers retreating and ice caps collapsing in Antarctica due to global warming. It tells us that the threat of global warming is very real। वैश्विक तापमान का खतरा बिल्कुल वास्तविक है। Thus we can say इस प्रकार हम कह सकते हैं that कि the study of the region is very useful to us। हमारे लिए इस क्षेत्र का, इस कंटिनेंट का अध्ययन बहुत ही क्या है, लाभकारी है, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही उपयोगी है। क्यों? इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं। चलिए बच्चों, आप इसको कॉपी कीजिए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसके बाद इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं। वाई डज द ऑथर थिंक, हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं एक एक शब्द, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस। वाई डज द ऑथर थिंक, लेखिका वाई मन क्यों डज थिंक सोचती है, दैट की अंटार्कटिका इज द, अंटार्कटिका है द राइट प्लेस, सही स्थान, टू स्टडी अध्ययन करने के लिए, ह्यूमन रेसेज मानव प्रजाति के, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वर्तमान भूत और भविष्य को। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि विद्यार्थियों आपको पता होगा कि जब इस चैप्टर को अपन पढ़ा रहे थे तो लेखिका बहुत सारी चीज़ों को बताती है कि अंटार्कटिका में जाकर के ये पता लगता है कि अंटार्कटिका एक उच्च महाद्वीप था, एक सुपर कंटिनेंट था नेम्ड गोंडवाना। उसी में से इंडिया पार्ट अलग हो गया, उसी में से गोंडवाना में से ही अंटार्कटिका नीचे की तरफ चला गया और एक हिस्सा जो पश्चिम का था वो दक्षिणी अमेरिका बन गया। तो हम कह सकते हैं अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और इंडिया ये तीनों ही एक ही लैंड मास, एक ही ज़मीन के टुकड़े हैं। ये भूतकाल को जानना। हम वर्तमान को इसलिए जान सकते हैं क्योंकि आज हम देखते हैं कि वर्तमान में भी वहाँ अंटार्कटिका में जाकर के हम यदि खोज करें तो अंटार्कटिका की जो आइस लेयर्स हैं, बर्फ़ की परतें हैं, उनके नीचे क्या दबा पड़ा है? लगभग 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन के रिकॉर्ड्स दबे पड़े हैं। प्यारे बच्चों, इसके वजह आप सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर, ये भी कराऊंगा लेकिन सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सुनने से विचार शक्ति बढ़ती है, वर्ड पावर बढ़ती है। आई एम talking to you in Hindi, in pure Hindi. I am not talking to you in English, my dear students, because I want to teach all of you bilingual in Hindi and in English. चलिए हिंदी में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये कंटिनेंट बिल्कुल प्रीस्टाइन रहा है। प्रीस्टाइन का मतलब है बिल्कुल अनछुआ रहा है, मानव का यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। दूसरी बात, वर्तमान को जानने के साथ साथ हम भविष्य को भी जान सकते हैं कि वहाँ बर्फ़ की चादर क्या हो रही है? टूट रही हैं, ढह रही हैं। क्यों? ग्लोबल टेम्परेचर के कारण। जब वहाँ ऐसा है तो हम ये ग्रह के, इस पृथ्वी के भविष्य को भी जान सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो बिल्कुल ही क्या है? वास्तविक है। इसीलिए इस क्षेत्र का अध्ययन करना अति आवश्यक है। द स्टडी अध्ययन ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का अध्ययन टेल्स अस, हमें बताता है अबाउट द पास्ट, भूतकाल के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में ऑफ द प्लानेट, इस ग्रह के। बिकॉज क्योंकि इट नेवर हैड, ये कभी नहीं रखता था एनी ह्यूमन पॉपुलेशन, कोई भी मानव जनसंख्या नहीं रखी थी इसने कभी भी। पहले भी कितने ही युग बीत गए हैं, इन महाद्वीपों पर पहले भी संख्या थी, मानव थे, लेकिन वहाँ पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। इट इज ए प्रीस्टाइन कंटिनेंट, यह एक अनछुआ महाद्वीप है इन द वर्ल्ड, किसमें? संसार में। इट हैज, ये रखता है 500 मिलियन ईयर ओल्ड, 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन के रिकॉर्ड्स रखता है। ट्रैप्ड माने दबे हुए, इन इट्स आइस लेयर्स, इसकी बर्फ़ की परतों में। अंटार्कटिका स्टडी, अंटार्कटिका का अध्ययन टेल्स अस, हमें बताता है द प्रेजेंट शेप माने वर्तमान आकार, वर्तमान आकृति ऑफ द ग्लोब, इस विश्व की। आज जो ये विश्व है, इस विश्व की वर्तमान आकृति को अंटार्कटिका ही बताता है। अन्यथा ये इस तरीके से संसार जो पहले था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है? नीचे अंटार्कटिका है, इधर यहाँ आप बात करते हैं तो ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका अमेरिका महाद्वीप है, तो ये इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आज हम जो ग्लोब देखते हैं, ये ग्लोब आज कैसा है, कैसे हुआ था, कैसे टूटा था, ये सब कौन बताता है? अंटार्कटिका का अध्ययन बताता है। इट्स स्टडी, इसका अध्ययन, कैन टेल अस, हमें बता सकता है फ्रॉम वेयर, कहाँ से, वी हैव कम, हम आए हैं, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एंड टू वेयर, कहाँ को, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। बच्चों इस फ्रॉम और टू को आप पीछे भी लिख सकते हो, वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग टू, आप ऐसे भी सेंटेंस को लिख सकते हैं। लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन जब आप करोगे
तो WH के साथ ही आपको प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा। ओके डियर्स, चलिए पैरा चेंज करते हुए, अंटार्कटिका टेल्स अस, अंटार्कटिका हमें बताता है दैट इंडिया एंड साउथ अमेरिका, भारत और दक्षिण अमेरिका, वर द पार्ट्स माने भाग थे ऑफ द सेम लैंड मास, एक ही जमीन के, नेम्ड गोंडवाना, जिसका नाम क्या था, गोंडवाना था। वी कैन सी, हम देख सकते हैं ग्लेशियर्स को, ग्लेशियर्स माने बर्फ के खंडों को, ग्लेशियर्स को रिट्रीटिंग टूटते हुए, एंड आइस कैप्स बर्फ की चोटियों को कोलैप्सिंग ढहते हुए इन अंटार्कटिका में ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के कारण। इट टेल्स अस, ये हमें बताता है दैट की द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान का खतरा, इज वेरी रियल, बिल्कुल वास्तविक है। दस इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की द स्टडी ऑफ रीजन, इस क्षेत्र का अध्ययन, इज वेरी यूजफुल, बहुत ही लाभदायक है, टू अस माने हमारे लिए। चलिए आपने कॉपी कर लिया है, मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। Describe the Antarctic atmosphere। क्वेश्चन है describe the Antarctic atmosphere as experienced by the author, लेखिका के द्वारा जैसा अनुभव किया गया है। अंटार्कटिका के एटमॉस्फेयर को बताइए। द ऑथर लेखिका टेल्स अस दैट, लेखिका हमें बताती है कि अंटार्कटिका इज द ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट एंड windiest continent in the world, संसार में सबसे अधिक रूखा, सूखा, हवादार स्थान है, ठंडा स्थान है। It has about 90% of Earth's total ice वॉल्यूम, यह बर्फ की मात्रा का 90% रखता है। She tells us that
वह हमें बताती है कि टू स्पेंड टू वीक्स इन अंटार्कटिका is a chilling prospect. ये एक ठंडा कर देने वाली संभावना है फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए। In Antarctica, there are no human signs. आप यूँ भी लिख सकते हो, it is devoid of human markers. No billboards, no trees. अंटार्कटिका में ना बिलबोर्ड्स हैं, ना ट्रीज हैं, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं हैं। वन लॉसेज all earthly signs in Antarctica. कोई व्यक्ति अंटार्कटिका में अर्थली सेंस माने पृथ्वी के भावों को खो देता है। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे या छोटे से छोटा, माइट्स माने कीट को, एंड द लार्जेस्ट, ब्लू व्हेल, छोटे से छोटे कीट को और विशालतम ब्लू व्हेल को देख सकते हैं इन अंटार्कटिका। कहाँ? अंटार्कटिका में। चलिए आगे चलते हैं। There is silence all around, चारों ओर वहाँ क्या होती है? शांति होती है। We hear, often, अक्सर हम सुन लेते हैं, the sound of collapsing ice caps there, बर्फ की चोटियों को वहाँ टूटते हुए या टूटने की आवाज़ को हम वहाँ सुन सकते हैं। The icebergs are as large as countries. The largest
वाज रिकॉर्डेड, सबसे बड़ा जो आइसबर्ग वाज रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया गया था ऑफ द साइज ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के आकार का था। चलिए, वहाँ ये स्थिति उस लेखिका ने देखी थी। डिस्क्राइब, वर्णन करो द अंटार्कटिक एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका के वातावरण को एज एक्सपीरियंस बाय द ऑथर, जैसा कि लेखिका के द्वारा अनुभव किया गया था। तो वह वातावरण क्या था? सबसे हवादार, सबसे ठंडा स्थान वो था ही। इसके अलावा बात करते हैं तो अंटार्कटिका में टोटल पृथ्वी का 90% वॉल्यूम वहाँ है। वहाँ देखते हैं तो छोटे से छोटे जीव भी वहाँ थे, बड़े से बड़े जीव भी वहाँ थे, लेकिन इसमें लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता की कमी है, ये जरूर है। द ऑथर, लेखिका टेल्स अस, हमें बताती है दैट कि अंटार्कटिका इज द ड्राइएस्ट, अंटार्कटिका है द ड्राइएस्ट, सबसे सूखा, सबसे अधिक ठंडा, एंड विंडीएस्ट कंटिनेंट, हवादार स्थान इन द वर्ल्ड, संसार में। इट हैज, ये रखता है अबाउट 90%, 90% ऑफ अर्थ, पृथ्वी की टोटल पूर्ण संपूर्ण आइस वॉल्यूम, बर्फ की मात्रा। शी टेल्स अस, हमें बताती है दैट कि टू स्पेंड, बिताना 2 वीक्स मंथ, 2 सप्ताह इन अंटार्कटिका में इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, एक ठंडा करने वाली संभावना है। फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, माने रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए, इतना ठंडा है वो, ये वहाँ का वातावरण है ऐसा। इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में देयर आर नो ह्यूमन साइंस, कोई मानव के चिन्ह नहीं है। नो बिलबोर्ड्स, कोई बिलबोर्ड नहीं है, कोई तख्ती नहीं है। नो ट्रीज, वहाँ कोई पेड़ भी नहीं है। वन लॉसेज, कोई व्यक्ति खो देते, पेड़ नहीं है, तभी तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं प्रदूषण का सिस्टम है, जो अंटार्कटिका के ऊपर ही जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, ओजोन लेयर, उसमें वही छिद्र क्यों हुआ है? क्योंकि बर्फ़ के कारण वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरा, वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करें। वन लॉसेज, कोई व्यक्ति खो देता है। आल, संपूर्ण अर्थली सेंस, माने पृथ्वी के भाव को इन अंटार्कटिका में, पृथ्वी यानी कि जमीन का जो भाव होता है, जमीन से जुड़ाव होता है, जमीन से लगाव होता है, मिट्टी से, वो सब खो जाता है, क्यों? मिट्टी वहाँ है ही नहीं। वी कैन सी, हम देख सकते हैं। वी कैन सी और लिखना है बच्चों, वी कैन सी, हम देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट, माने सबसे छोटे, माइट्स, माने कीटों को, दीमकों को, एंड द लार्जेस्ट, और सबसे बड़े ब्लू व्हेल को भी इन अंटार्कटिका में। देयर इज साइलेंस, शांति होती है। ऑल राउंड, मन चारों ओर। वी हियर, हम सुनते हैं। ऑफन, अक्सर या ओकेजनली, कभी कभी। द साउंड, माने आवाज़, ऑफ कोलैप्सिंग, ढहने की। आइस कैप्स, माने बर्फ़ की चोटियों को, देयर, वहाँ। द आइसबर्ग्स, बर्फ़ के खंड, बर्फ़ के पहाड़। आर हैं एज लार्ज, इतने बड़े, एज कंट्री, जितने की देश। द लार्जेस्ट वाज रिकॉर्डेड, सबसे बड़ा खंड रिकॉर्ड किया गया था। ऑफ द साइज ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के आकार का। BELZIUM, GIUM भी लिख सकते हो, वो भी सही है। ओके डियर्स, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। आशा करता हूँ आपने कॉपी कर लिया हो। इस चैप्टर का टेक्सुअल लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी ही 5-6 रोज में आपका दूसरी बुक प्रारंभ कर देंगे। कोशिश करेंगे इस आपके विद्यालय खुले उससे पहले दोनों बुक्स कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि ग्रामर पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। दोनों बुक कंप्लीट हो जाएं और कोशिश करेंगे, फिर आपका रिवीजन लगातार चलता ही रहेगा स्कूल खुलने के बाद भी,
क्योंकि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल से फिर आप रिवीजन यहाँ यदि करते हो तो अच्छी बात रहेगी। चलिए बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, संसार का भौगोलिक इतिहास, इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। संसार का भौगोलिक इतिहास अंटार्कटिका में दबा पड़ा है। हाउ इज द स्टडी ऑफ द रीजन, इस क्षेत्र का अध्ययन कैसे यूजफुल लाभदायक है टू अस, हमें। प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही है। पहला क्वेश्चन जो है वैसा ही है ये भी। द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका The study of Antarctica अंटार्कटिका का अध्ययन कैन टेल अस, हमें बता सकता है कि कैसे हमारे ग्लोब ने अपना आकृति लिया। कैन टेल अस हाउ आवर ग्लोब, किस प्रकार हमारे विश्व ने टुक इट्स प्रेजेंट डे शेप, वर्तमान आकृति को कैसे ग्रहण किया। About million years ago, लाखों करोड़ों वर्षों पहले, द सुपर कंटिनेंट, द सुपर कंटिनेंट did exist, the supercontinent Gondwana did exist, ये लिखना है। गोंडवाना did exist, गोंडवाना किस में था? अस्तित्व में था। इंडिया pushed northward and jammed against एशिया, एशिया के विरुद्ध धकेला गया था। एंड फॉर्म्ड हिमालयाज, और हिमालय का निर्माण किया। बकलिंग इट्स क्रस्ट,
पृथ्वी की ऊपरी सतह को उखाड़ते हुए। साउथ अमेरिका drifted off to join नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका की ओर शामिल होने के लिए खिसक गया, अलग हो गया। Antarctica has 500,000-year-old carbon records trapped in its ice layers। इसकी बर्फ की चादरों के नीचे, बर्फ की परतों के नीचे 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन के रिकॉर्ड रखता है। We can understand by studying, लिखिए, by studying Antarctica we can understand the significance हम समझ सकते हैं द सिग्निफिकेंस माने महत्व, द कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्रीकैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स। The evolution and extinction of carbon and ozone can also be known in Antarctica। अंटार्कटिका में इनका जो उद्भव है वो भी जाना जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ किस प्रकार से इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए लाभकारी है। लास्ट तो लिख लीजिए, वी कैन नो दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग is very real। by studying the region। प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर आज के समाप्त हो चुके हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं एक किसी चैप्टर में करा देता हूँ, किसी में नहीं कराता हूँ, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ करा देता हूँ। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो आपको रिवीजन के समय पर करवाए जाएंगे। क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, संसार का भौगोलिक इतिहास इज ट्रैप्ड, दबा पड़ा है, इन अंटार्कटिका,
अंटार्कटिका में। हाउ इज़ द स्टडी ऑफ द रीजन यूजफुल टू अस, इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए कैसे लाभकारी है। और यहाँ आप लिखना चाहते हो तो पहले क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया गया है वी कैन नो, हम जान सकते हैं, दिस प्लानेट और अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर बाय स्टडिंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का अध्ययन करते हुए हम पृथ्वी के वर्तमान भूत भविष्य को जान सकते हैं। वही पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें और मैंने एक्स्ट्रा लिखाया है इसमें, लेकिन उस क्वेश्चन में से भी लिख सकते हो और इसमें से भी। द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का अध्ययन कैन टेल अस, हमें बता सकता है हाउ, कैसे, आवर ग्लोब, हमारे विश्व ने, टुक माने लिया, इट्स, इस अपना, प्रेजेंट डे शेप माने वर्तमान समय की आकृति, आज का ग्लोब की आकृति कैसे प्राप्त हुई, ये हम जान सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो इसमें से ये बनता है कि फाइट ऑफ लैंगटन का पूरा सिस्टम आपको देना है। दूसरा बात, जब 65.55 डिग्री में लेखक घूम रहा था तो वहाँ किस किस तरह की चीज़ों को उसने देखा था। तीसरी बात, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या है, ये भी है, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें, 2-2 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, तो कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं। अबाउट मिलियन ईयर्स एगो, लगभग लाखों वर्षों पहले, द सुपर कंटिनेंट, उच्च महाद्वीप गोंडवाना, डिड एग्जिस्ट, अस्तित्व में था। इंडिया पुश्ड नॉर्थवर्ड, भारत उत्तर की ओर धकेला गया, एंड जैम्ड अगेंस्ट एशिया, और एशिया के विरुद्ध धक्का दिया, एंड फॉर्म्ड हिमालय, जो हिमालय बन गया। पुश्ड माने सरक गया, धकेला गया, और एशिया के विरुद्ध धक्का दे करके किसका निर्माण कर दिया, हिमालय का निर्माण कर दिया, बकलिंग, उखाड़ते हुए, इट्स क्रस्ट मान, इसकी भूपरपटी को। साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ड्रिफ्टेड ऑफ माने खिसक गया, टू जॉइन माने सम्मिलित होने के लिए, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका क्यों खिसका था। ड्रिफ्ट ऑफ का मतलब प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट माने अलग होना, खिसकना, जाना, लेकिन OFF जहाँ लिखा हुआ है तो OFF का मतलब होता है अलग होना। प्यारे बच्चों, OF ऑफ प्रपोजिशन संबंध जोड़ता है, जबकि OFF प्रपोजिशन संबंध विच्छेद करता है। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से, अंटार्कटिका हैज, अंटार्कटिका रखता है 500 मिलियन ईयर ओल्ड, 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन के रिकॉर्ड रखता है, ट्रैप्ड माने दबे पड़े हुए, इन इट्स आइस लेयर्स, अपनी बर्फ की परतों में। बाई स्टडिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का अध्ययन करते हुए, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, द सिग्निफिकेंस, महत्व, ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड, कॉर्डिलेरियन पर्वत के वलयों को, फोल्ड माने वलय, मोड़, कॉर्डिलेरियन पर्वत में जो आज मोड़ हैं वो कैसे हैं, क्यों हैं, हम अंटार्कटिका में अध्ययन करते हुए वो जान सकते हैं। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, और पूर्व कैम्ब्रियन युग की ग्रेनाइट के शील्ड माने कवच को हम जान सकते हैं। द एवोल्यूशन, उद्भव, एंड एक्सटेंक्शन, और विलोपन, विलोपन का मतलब समाप्त होना, उद्भव मतलब बनना, विकास होना, जन्म लेना, ऑफ कार्बन एंड ओजोन, कार्बन और ओजोन के उद्भव और विलोपन को, कैन आल्सो बी नोन, भी जाना जा सकता है। इन अंटार्कटिका में वी कैन नो, हम जान सकते हैं, दैट की द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान का खतरा, इज वेरी रियल, बिल्कुल वास्तविक है। बाय स्टडिंग द रीजन, इस क्षेत्र का अध्ययन करते हुए। वी कैन नो, हम जान सकते हैं, दिस प्लानेट्स, इस ग्रह के, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान भूत भविष्य को, बाई स्टडिंग, अध्ययन करते हुए अंटार्कटिका को, बिकॉज इट इज़ टोटली प्रीस्टाइन कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, इट इज़ द विंडीएस्ट, कोल्डेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, इट हैज़ 90% आइस वॉल्यूम्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की 90% जो बर्फ़ की मात्रा है वो इसमें है। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, आप इसको उतारिए, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया है। 5 सेकंड का आपको समय है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इसको कर सकते हो। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, 9वां चैप्टर है आपका, और फिर आपके 2 चैप्टर और रह जाएंगे। इसके बाद दूसरी बुक है, उसमें आपका इतना समय नहीं लगेगा, हालांकि बुक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन क्या कहते हैं उसमें
जो स्टोरी हैं तो पढ़ने में या पढ़ाने में इतना समय नहीं लगेगा। फिर भी आप मान के चलिए कि पहले बोर्ड पर यहाँ समझाया जाता है या हम चैप्टर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं तो उससे आपको दिक्कत नहीं आती है समझने में। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।